बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे निबंध। ठीक है। निबंध में विज्ञान के चमत्कार। ठीक। इसके पहले हम पढ़ चुके थे 15 अगस्त और दीपावली निबंध के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आप लिख चुके भी हो। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान के चमत्कार। ठीक है। विज्ञान के चमत्कार यानी विज्ञान ने क्या क्या किया और उसका मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा या उसका बुरा प्रभाव पड़ा, इन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है। विज्ञान जहाँ मानव के लिए वरदान साबित हुआ, वहाँ अभिशाप क्यों, किस प्रकार, ये इस निबंध के माध्यम से आप जानेंगे। ठीक है। आखिर विज्ञान होता क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, इन चीजों के बारे में इस निबंध के माध्यम से आप जानेंगे। ठीक है। देखते हैं, विज्ञान निबंध लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो, लिख चुके हो। तो विज्ञान लिखने का एक तरीका, विज्ञान बोल रही हूँ, सॉरी, निबंध लिखने का एक तरीका होता है और उसको सही ढंग से लिखा जाए तो वह निबंध सचमुच एक सही अर्थ देने वाला होता है। किसी भी विषय के बारे में आप लिखिए कोई लेख, तो यदि उसको सही तरीके से क्रमबद्ध लिखा जाए तो वह विशेष जानकारी देने वाला लेख बन जाता है। ठीक है। यदि हम ये जो पॉइंट है देख रहे हैं, इसको यदि हम उलट पुलट कर दें तो ये जो अर्थ दे रहा है ना, इसका अर्थ निकल रहा है, ये अनर्थ हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा में इसी बात को ही बताया गया है कि इसको किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। किसको, निबंध को। सबसे पहले हम रूपरेखा में देखेंगे प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में हम लिखते हैं आज का युग विज्ञान का युग है, यानी हम विज्ञान के बारे में प्रस्तावना के माध्यम से बताएंगे, संक्षिप्त शब्दों में बताएंगे कि विज्ञान आखिर है क्या। ठीक है। और इस विज्ञान के माध्यम से क्या क्या मिलता है। विज्ञान मतलब विविध ज्ञान, विविध जानकारी, विशेष जानकारी। ठीक है। तो विज्ञान के बारे में प्रस्तावना में दर्शाएंगे। फिर लिखेंगे विज्ञान का अर्थ। अभी मैंने बताया विज्ञान का अर्थ क्या है, विविध ज्ञान, विशेष जानकारी, किसी भी विषय का, है ना। अब विज्ञान के लाभ, लाभ मतलब वरदान, किस प्रकार विज्ञान ने मानव जाति पर जो उपकार किए हैं, है ना। विज्ञान की खोज किसने की, मानव ने की, है ना। तो मानव ने जब विज्ञान की खोज की और विज्ञान की जब खोज की तो विज्ञान ने मानव जाति पर क्या प्रभाव डाला, अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव, है ना। तो हम यहाँ पर लाभ मतलब अच्छा प्रभाव के बारे में देखेंगे। ठीक है। यानी विज्ञान का वरदान। ठीक। विज्ञान मानव के लिए वरदान साबित हुआ, तो कैसे। ठीक है। तो प्रस्तावना में हमने देखा था कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने इस युग को बड़े बड़े आविष्कार एवं खोजें दी हैं। अनादिकाल से यानी प्राचीन काल से मानव को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी वह उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता था। विज्ञान की खोज कैसे हुई, मानव को सबसे पहले तो जब मानव ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, मानव की उत्पत्ति हुई थी तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव को जिन चीजों की आवश्यकता पड़ी, मनुष्य को जिन चीजों की आवश्यकता हुई, वह उन चीजों की खोज करता गया और उन चीजों का आविष्कार करता गया, आगे बढ़ता गया और इस प्रकार से विकास होता गया। ठीक है। अब हम देखते हैं विज्ञान का अर्थ, है ना। विज्ञान का अर्थ है विविध ज्ञान, किसी विषय का विशेष जानकारी। ठीक है। विज्ञान ने प्रकृति पर अधिकार स्थापित किया। धीरे धीरे विज्ञान की खोज करते करते विज्ञान ने इस प्रकृति पर, पूरे
प्रकृति पर क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विज्ञान के कारण मानव को अदम्य शक्ति व बुद्धि प्राप्त हुई। इन खोजों के कारण आप देखिए हर जगह विज्ञान है, हर चीज में विज्ञान है, ठीक है। हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमको मिलता है, हर चीज में कुछ ना कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती ही है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान के कारण मानव को अदम्य शक्ति, एक इस खोज, इस आविष्कार के कारण मनुष्य को, एक मनुष्य के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति की उत्पत्ति हुई। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। अब देखते हैं विज्ञान के लाभ, ठीक है। विज्ञान के वरदान या फिर विज्ञान के लाभ, किन किन चीजों में इसके लाभ हुए, यानी आविष्कार करता गया। कैसे? जैसे यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में क्यों? क्योंकि पहले आवागमन का कोई साधन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, अब हमको कहीं जाना है तो बहुत कम समय में हम वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। जहां कई दिन लग जाते थे, कई महीने लग जाते थे कुछ कुछ स्थानों पर जाने के लिए, जैसे दूर के स्थान है वहां पहुंचने के लिए, या कोई संदेश देना है तो वहां पहुंचाने के लिए कई महीने, कभी तो साल भी लग जाते थे, है ना, कई दिन लग जाते थे। तो अब जो है वैसा नहीं रहा। अब इतना अधिक मानव ने विकास किया है कि, और विज्ञान की इतनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि वह मिनटों में, कुछ घंटों में पहुंच जाता है। उसका जो संदेश है कुछ सेकंड में ही वहां पहुंच जाता है। और जहां बहुत दूरी लगती थी, काफी समय लगता था, वहां कुछ घंटों में ही मनुष्य पहुंच जाता है। तो ये विज्ञान ने मनुष्य की सहायता की, ठीक है। अब देखते हैं, ये यातायात के क्षेत्र में था। अब चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ पहले कई रोगों का इलाज नहीं था, जिसके कारण मनुष्य बिना इलाज के ही मर जाते थे, है ना। आज कई प्रकार की भयानक बीमारियों की दवाइयां निकल चुकी हैं, जिसके कारण उस रोग का इलाज होता है और उस मनुष्य को बचाया जा सकता है, ठीक। अगला है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में पहले किसी संदेश को, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जब भेजा जाता था, तो घाटी, नदी, जंगल, कई प्रकार की बाधाएं आती थी। तो हो सकता था वह संदेश वहां तक पहुंच भी नहीं पाता था, क्योंकि जो मनुष्य संदेश लेकर जाता था वह बीच रास्ते में कभी कभी मारा भी जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल के माध्यम से हम संदेश को बड़ी आसानी से कुछ सेकंड में ही अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, ठीक है। ये विकास किया, ये है विज्ञान का वरदान। अगला देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। पहले खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था, बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कृत्रिम बारिश की जाती है। कई प्रकार के नई मशीनों के आविष्कार के कारण अब वैसा नहीं रहा। अब 12 महीने फसलें उगाई जा सकती हैं। अगला है मनोरंजन के साधन, है ना। पहले मनोरंजन का जो साधन था उसमें इतनी प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन आज देखिए मनोरंजन के अनेक साधन हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतरिक्ष में विज्ञान, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या प्रगति की है? वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी इंसेक्ट के उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। मानव ने सफल चंद्र यात्रा की है, ठीक है। कई प्रकार के अंतरिक्ष में भी इन्होंने आविष्कार किया, खोजें की और अपनी श्रेष्ठता को अपने वहां पर स्थापित किया कि हाँ, हमें यह क्षमता
है। किसने? मनुष्य ने। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। अब हम देखते हैं, अभी तो हमने लाभ देखा, ठीक है, अब हम इसके हानि देखते हैं। विज्ञान के हानि या कहेंगे विज्ञान के अभिशाप, ठीक है। विज्ञान के हानि में हम देखेंगे कि विज्ञान ने किस प्रकार मनुष्य के लिए अभिशाप बना। कैसे बना? क्योंकि जहां मनुष्य ने इसका सही प्रयोग किया, सही उपयोग किया, वहां पर विज्ञान जो है वरदान साबित हुआ। किंतु जहां जहां मनुष्य ने इसका दुरुपयोग किया, किसका? विज्ञान का, वहां पर विज्ञान क्या हो गया? अभिशाप बना, ठीक है। जैसे कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, उसे केवल अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना था, किंतु जहां पर उसने उसका दुरुपयोग किया, वहां वहां उसका नाश हुआ। और एक दिन ऐसा आएगा, यदि मनुष्य इसके अभिशाप को यदि नहीं समझा, इसके दुरुपयोग करने पर क्या हो सकता है, इन बातों को यदि मनुष्य नहीं समझा, तो एक दिन एक ऐसा प्रलय आएगा कि सारा विश्व इसमें क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, इसमें समाहित हो जाएगा। एक प्रलय ऐसा भी आएगा, ठीक है। तो इन बातों को हमें समझना होगा, किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के चमत्कार। तो विज्ञान के चमत्कार इस निबंध के माध्यम से इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। हाँ, इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो, और कोई टॉपिक इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं उपसंहार, ठीक है, इसका निष्कर्ष। उपसंहार वो होता है निष्कर्ष, किसी चीज का निष्कर्ष, ठीक है, यानी उसका परिणाम क्या है, ये इस उपसंहार के माध्यम से हम लिखेंगे, ठीक। तो ये था विज्ञान के चमत्कार। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन सा निबंध? अभी तो कौन सा नहीं लिखे हैं आप लोग? समय का सदुपयोग, ठीक।